हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन जीके। जो आज की क्लास हमारा कंप्यूटर से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन का सीरीज होगा, जो टीसीएस एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास ये आपको 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लेते हैं तो ये आपको किसी न किसी एग्जाम में 4 से 5 नंबर अवश्य दिलाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखकर थोड़ा बारीकी से समझकर इस क्लास के क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ताकि इस क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन। नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया और जावा, ये किस भाषा का उदाहरण है, तो ये हाई लेवल भाषा के उदाहरण है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन जो है ये किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट है डीवीडी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी जो है किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। और डीवीडी की बात करें फ्रेंड्स, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो एक ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग। ऐसे तो अगर शुरुआती दौर में आप अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं, लेकिन रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पहले स्टार्ट करेंगे तो बूटिंग, और उसके बाद अगर फिर पहले से चालू कंप्यूटर को अगर बंद कंप्यूटर को अगर चालू करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो राइट आंसर होंगे जावा लैंग्वेज। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज क्या है, जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्रय क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्रय क्या है, यानी CRAY क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो राइट आंसर होंगे यूपीसी। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, आंसर हो जाएंगे यूपीसी। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स 12 होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ईजी भी है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉरी फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, आंसर है चतुर्थ पीढ़ी के। माइक्रो प्रोसेसर जो वर्तमान में देख रहे हैं ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो बार कोड कहते हैं। ध्यान रखना है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, जो किसी प्रोडक्ट पर चिन्हित होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो मोडेम हो जाएंगे। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मोडेम हो जाए, यानी कि मोडेम के फुल फॉर्म हो जाएंगे फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है एक्सेल वर्क बुक संग्रह क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे एक्सेल वर्क बुक संग्रह वर्कशीट है। एक्सेल वर्क बुक क्या है, तो एक वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है, ओरेकल है फ्रेंड्स डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है पास्कल, पास्कल क्या है, तो ये कंप्यूटर की एक भाषा है। जस्ट हमने पहले देखा सी हो गए, बेसिक हो गए, जावा हो गए, फोर्ट्रन हो गए, ये क्या सब थे, ये सब भाषा थे। पास्कल भी क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कहते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएंगे फ्लैश का। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश का। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी अगर हार्ड आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो ये हार्ड कॉपी प्रिंट आउट है। जो किसी भी ऑनलाइन कॉपी को हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स प्रिंट आउट के माध्यम से, उसे क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहते हैं, साथ ही उसे प्रिंट आउट भी कहते हैं। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहेंगे, रिवर्स वर्ड्स, उसे क्या कहेंगे, रिजर्व वर्ड्स कहेंगे। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग से रखा है उसे क्या कहेंगे, रिजर्व वर्ड्स कहेंगे। नेक्स्ट है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो डाटाबेस कहते हैं। ध्यान रखना है परस्पर रिकॉर्ड्स
के समूह को क्या कहते हैं, तो डाटाबेस कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पनेट को। ध्यान रखना है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसे, अर्पनेट को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अर्पनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो उसे कहेंगे सिस्टम बस कहेंगे। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, सिस्टम बस कहेंगे। नेक्स्ट है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, वेब सर्विस में यूज होते हैं, उसे क्या कहेंगे, वेब सर्विस में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, उसे वेब सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो L1S। ध्यान रखना, L1S है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो L1S है। रैम क्या है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम जो है फ्रेंड्स वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि डाटा रीनेट करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, सतत पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना है, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि डाटा रीनेट करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं, तो आंसर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं, तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, उसे डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। एक प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डाटा प्रिंटर, डाटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको सॉरी फ्रेंड्स, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। ध्यान रखना है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करते रहता है तो संभावना क्या है कि इसमें वायरस है। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है, उसे मेश कहते हैं। ध्यान रखना है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है, उसे क्या कहेंगे, मेश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, तो फोर्ट्रन है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, फोर्ट्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो DOC। ध्यान रखना है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो DOC। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है, सीब्रेन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये तो किसी न किसी एग्जाम में शायद 4 से 5 बार अवश्य दोहराए गए हैं। SSC में, MTS में, रेलवे में, ग्रुप डी में, BPSC में, कई सारे एग्जाम में दोहराए जा चुके हैं फ्रेंड्स कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस क्या था, तो सीब्रेन। नेक्स्ट है, वह वर्कशीट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, उसे क्या कहेंगे, मदरबोर्ड कहते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, उसे क्या कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं। ध्यान रखना है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो आंसर है डिजाइन से, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो CAD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वहीं से आते हैं। कैड शब्द का संबंध किससे है, तो डिजाइन से है। नेक्स्ट है, ALU का पूरा नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी ने एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, इसलिए हमने फुल फॉर्म को भी शामिल किया है। 4 से 5 प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन में फुल फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, गूगल क्या है, गूगल एक क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना है, गूगल क्या है, सर्च इंजन, जो अधिकतर हम लोगों ने सर्च करने का माध्यम बनाया है गूगल को, इसलिए गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम से समझता है क्या कहलाते हैं, उसे मशीनी भाषा कहते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम से समझ सकता है क्या कहलाता है, तो उसे मशीनी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या कहलाता है, तो माउस को कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या कहलाता है, तो उसे माउस कहलाता है। माउस के माध्यम से हम लोग पॉइंट के माध्यम से ड्रॉ करते हैं और क्लिक करने के बाद अंदर जाते हैं, सॉफ्टवेयर की क्रिया करते हैं, वो हो जाएंगे माउस के माध्यम से, यानी माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है, लिनक्स एक उदाहरण है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल हो जाएंगे पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, ये पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। जिस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है उसे क्या कहेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो आंसर है सिस्टम।
सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएंगे सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं ऐसे फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स जो टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोट